जी, मैं एक ये क्वेश्चन लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। नोटबुक रखेंगे, सब ओपन रखेंगे नोटबुक, और नोटबुक में लिख करके आपको उसके बाद आंसर मुझे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड यूनिट्स ऑफ नंबर 1 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्टी सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से अपनी नोटबुक में इनके आंसर लिखो, फिर मैं आपसे पूछूंगा आंसर्स। केयरफुली करने हैं। हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी जीरो, फर्स्ट या सेकंड दिया है या थर्ड दिया है, उसके लिए यूनिट फाइंड करने की रेट कांस्टेंट के लिए मैं क्या करता हूं, के लिए मुझे यूनिट निकालनी है। एक जनरल फॉर्मूला क्या है? कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 - n एंड टाइम इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन में किस में लिखूंगा? मोल पर लीटर में। एन क्या है? ऑर्डर। कितना दिया है? 0 मोल पर लीटर, पावर 1 - 0, दैट मीन्स 1, टाइम इनवर्स। यही मेरा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यू ऑफ एन इज 1। ये 1 - n, 1 - 1, टाइम इनवर्स। 0, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 मीन्स 1, टाइम इनवर्स मीन्स सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 3, के यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, 1 - 3 -2, टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा मोल पर लीटर, मोल -2, लीटर -2, सेकंड -1, लीटर पर मोल पर सेकंड। ये होगा आंसर। थर्ड ऑर्डर के लिए हम के की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
डिस्टिंक्ट बिटवीन लिखना है, आंसर पूछूंगा मैं अभी। एलिमेंट्री, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। 30 सेकेंड लिखने के लिए आंसर। और ये वही क्वेश्चन है जो बिल्कुल बोर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके आने हैं। ये डायरेक्टली होती है सिंगल स्टेप में, यानी जो स्टिक्योमेट्रिक इक्वेशन हमें दी हुई है वही एलिमेंट्री रिएक्शन है। दिस इज सिंगल स्टेप as written in stoichiometric equation. क्या बोलेंगे हम? जैसे एक सिंपल ग्राफ हम इस तरह से लिखते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एनर्जी, रिएक्शन प्रोग्रेस, ट्रांजिशन स्टेट, टीएस, दूसरा कॉम्प्लेक्स या नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड in a series of reaction. Complex reaction. ग्राफ 2 स्टेप में दिखाया जाएगा। रिएक्टेंट, यहां इंटरमीडिएट बना, पहला स्टेप यहां से यहां तक, स्टेप 1, यहां से फिर यहां तक प्रोडक्ट तक, स्टेप 2, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप। रिएक्शन प्रोग्रेस, ये अंतर आपको बताने पड़ेंगे अगर आएगा आपका बोर्ड में क्वेश्चन। बिल्कुल आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। और देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको गिवन है जिसमें हमें डिस्टिंक्शन करना है बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हम बता सकते हैं, 3-4 डिफरेंस लिखने होंगे कम से कम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत आने के चांस है। मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर,
number of molecule colliding in elementary reaction. Elementary step. What is that order? It is sum of powers of concentration. In rate law, rate equation. It is theoretical quantity. It is practical. Can never be zero. Zero molecule थोड़ी रिएक्शन में पार्ट लेगा लेफ्ट हैंड पर. ऑर्डर जीरो हो सकता है, नेवर जीरो, मे बी जीरो. नेवर फ्रैक्शनल. It may be fractional or integral. ये डिस्टिंक्शन होगा. और दे रहा हूं एक क्वेश्चन करने के लिए. ये है क्वेश्चन नंबर 4. 1 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए. जल्दी से इसे सॉल्व करके बताओ. आंसर बता रहा हूं मैं. हमें एक डिकम्पोजिशन दिया हुआ है अमोनिया का. करो डिकम्पोजिशन NH3 गिविंग यू N2. 3 H2 बन रहे हैं ना. ये वापस हो गया. जब दो मॉलिक्यूल इसके जुड़ते हैं तो एक N2 बनता है और 3 H2 बनते हैं. सीधा सीधा रिएक्शन नहीं है. रेट इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये कम होता जाएगा -1/2. ध्यान रखना 1/2 डी concentration of NH3 dt. किसके इक्वल होगा ये? अपीयरेंस ऑफ N2 के. अपीयरेंस N2 की अपीयरेंस प्लस में लिखी जाएगी d N2/dt. फर्दर इक्वल टू किसके होगा? H2 की 1/3 concentration of H2 by dt plus further K concentration of reactant, decomposition of ammonia reactant NH3 इसके रेस्पेक्ट में 0 ऑर्डर दिया है. ये हो गया 1, ये हो गया कांस्टेंट के बराबर. मींस ये सब के सब इक्वल हो गए K के. अब अगर मुझे निकालना है नाइट्रोजन का तो मैं dN2/dt इज इक्वल टू K.
1/3 dH2 over dt is equal to means rate dH2 over dt टाइम के साथ साथ हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन नाइट्रोजन का 3 गुना होगा। के क्या गिवन है? 2.5 into 10 to the raise -4। तो मैं विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बता, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में तो यही आएगा 2.5 into 10 to the raise -4 लीटर मोल पर सेकेंड। लेकिन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 3 गुना ज्यादा आना चाहिए। अगर 1 मोल नाइट्रोजन बन रहा है तब 3 मोल हाइड्रोजन बन रहे हैं ना, तो बनने का रेट तो हाइड्रोजन का 3 गुना ज्यादा होगा ही। वैसे भी समझ आती है बात, 0 ऑर्डर के लिए, किसी और के लिए नहीं। बात 0 ऑर्डर की हो रही है। आई होप के समझ आ गई होगी बात सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर with respect to reactant. How is it rate affected if concentration of reactant doubled या half कर दिया जाए? करो, 1 मिनट है। लिख करना है, लिखना है। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि लिखेंगे कैसे। रेट हम जानते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये गिवन है हमें सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर गिवन है ना, ये देखो क्वेश्चन में। फर्स्ट इक्वेशन। अब हम पहला काम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं। नया कॉन्सेंट्रेशन लिया मैंने R', इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R का 2 गुना 2R। जब मैंने नया कॉन्सेंट्रेशन लिया तो नया रेट हो गया R', नया रेट R' या R2, R1 कह दो, इसको 1 कह दो, इसको R2 बोल दो। नया रेट R2 हो गया और नया कॉन्सेंट्रेशन R2 हो गया, पहले कॉन्सेंट्रेशन का ये 2 गुना। तो R2 विल बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, R2 to the raise 2। इक्वेशन सेकंड, R1 ओवर R2, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के K लिखोगे, K से K कट जाएगा तो इक्वल लिख सकता हूं मैं, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। इक्वल टू R1 R2 क्या है, 2R1 है, 2R1 2 का स्क्वायर 4, R1 का स्क्वायर
R1 के स्क्वायर से कैंसिल, यहां गया 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई R1, ये वाला R1 इज इक्वल टू R2, रेट, नया रेट, पुराने रेट का 4 गुना। फर्स्ट किया मैंने ये, सेकंड यही इक्वेशन, पहले वाली तो ये इक्वेशन चलेगी जो गिवन है। अब यहां R3 कर दिया मैंने, नया रेट कर दिया, R3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या किया, R3 रहेगा तो पावर 2 ही, ये इक्वेशन आ गई हमारी थर्ड। लेकिन थर्ड में जो R3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिड्यूस टू हाफ, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ये आधा दिया हुआ है। यानी मैं R के कंपैरिजन में, R1 के कंपैरिजन में इसको हाफ कर दूंगा, इस R3 में ये वैल्यू उठा करके रख दो। पहले इक्वेशन 1 को इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई 3, R1 R3 की ये वैल्यू रखो, क्या रिजल्ट लिखूं, ये कैंसिल हो जाएगा। R3 की वैल्यू रखूंगा मैं R1 बाई 2, कितना बचा ये बच गया मेरे पास R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 R1/2, ये 2 ऊपर पहुंच करके 4 होगा। ये रिलेशन आ जाना चाहिए, R1 को R3 का 4 गुना होना चाहिए, यानी R3 को R1 का 4th टाइम होना चाहिए, ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। नया जो रेट आएगा ये R3, मुझे तो क्योंकि R3 बताना था, विल बी 4 टाइम ऑफ इनिशियल रेट, ये आंसर रिपोर्ट करना होगा। मैंने तरीका बताया ये तो वैसे तो सोच के वैसे ही कर सकते हो, इसे कोई इशू की बात तो है नहीं, ये वेज हैं करने के। वेल और देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं करने के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चंस। लिखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर जो भी रहा होगा, मेरे ख्याल से 4 था ये, नहीं 5 था, 6 हो गया। राइट रेट कांस्टेंट expression for zero order and first order reactions.
कौन सा एक्सप्रेशन? जो इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन। जल्दी से बताओ क्या करोगे इसमें। दोनों एक्सप्रेशन बस लिखने हैं, ड्राइव नहीं करने। ड्राइव करना अलग क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है। यू हैव टू जस्ट राइट एक्सप्रेशंस। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, बल्कि आंसर लिख रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको क्लास में करा रखा है ये, और ये बिल्कुल आने वाला है। आपसे प्रूव भी करा सकते हैं, 2 नंबर में ये आ सकता है, 3 नंबर में, और जस्ट एक्सप्रेशन लिखने के लिए भी आ सकता है फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0, concentration at time t, ये होंगे रिलेशन। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ओवर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। माइनस करोगे तो लॉग लिखना पड़ेगा, log to the base 10 R0 माइनस log to the base 10 R। लेकिन यह हमने सीधे इसको रेशो में लिख दिया। ये एक्सप्रेशन आपको देने होंगे आंसर की तरह से। डन हो गई बात। और देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, ये भी मुझे आप बताओगे सॉल्व करके। क्वेश्चन, ड्रॉ प्लॉट बिटवीन R0 over our initial concentration, final concentration versus time. Also predict slope. इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, एंड शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करना है इसको। हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था ये सारा कुछ। हमारी जो इक्वेशन एक आई, ये इक्वेशन आई थी, log to the base e है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन kT 2.303। दूसरी तरफ लिख लेता हूं मैं इसे। ये इक्वेशन एक आई थी 2.303। कहां से आई थी ये इक्वेशन, कैसे आई थी, ये मैं आपको क्लास में बता चुका। लेकिन अगर हम इसको जस्ट कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, y है
m हो जाएगा पूरा ये। x एक्सिस मेरे पास t आ गया, आगे कुछ नहीं है तो मैं +0 ले सकता हूं। c, इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा, लॉग एंड वर्सेस टाइम, इंटरसेप्ट 0 है तो ओरिजिन से पास होना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव है, अपसाइड मूव करेगा, वैसे भी 0 से जब ओरिजिन से पास होगा तो अपसाइड ही आएगा, पॉजिटिव स्लोप ही हो सकता है, नेगेटिव तो होगा नहीं। यहाँ नेगेटिव तो तब होता था जब इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ होता, तब नेगेटिव स्लोप हो सकता था, यहाँ स्लोप आ जाएगा। k ओवर 2.303, वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जाम में जो के तू मिलने वाले हैं आपको, एज इट इज सब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन जो के तू मिलेंगे। आई होप कि सबने कर लिया होगा, जिन लोगों ने क्लास प्रॉपरली लगाई है वो बिल्कुल उनको आगे ही होगी बात समझ कि मैंने ये कहां से क्वेश्चन उठा करके दिया। नेक्स्ट लिखो। फर्दर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्रॉ प्लॉट between log to the base e concentration of R versus T. T means time. Also find slope and intercept. जल्दी से आप ये करके बताओ मुझे, 30 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं करने के लिए, 30 सेकेंड्स में ये सॉल्व करके बताओ। देखो इस क्वेश्चन में हमें फिर थोड़ी सी थ्योरी के बीच में जाना पड़ेगा, जो हमने इक्वेशन लास्ट क्लास में की थी उसमें एक इक्वेशन ये आई थी जो कि लीनियर इक्वेशन थी, log to the base e r इक्वल टू -kt, यहां से उठाया गया है क्वेश्चन ये बीच से। अब मैं डेरिवेशन मैंने क्लास में करा रखे हैं, यहां तक कहां कैसे पहुंचे यहां तक मैंने बता रखा है, बीच से नहीं करा रहा हूं मैं क्वेश्चन, लेकिन आपको तो जो क्वेश्चन पूछा है वही आप आंसर करोगे। -kt प्लस लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये अगर इक्वेशन देखी जाए y mx c, x एक्सिस y एक्सिस स्लोप है, ये हमारी इंटरसेप्ट है। ड्रॉ किया जाए y एक्सिस पे लॉग r लिखना है, x एक्सिस पर हमें ये t लिखना है, टाइम, 0 ओरिजिन नहीं है, इंटरसेप्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का लॉगरिथम है,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा होगा क्योंकि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता रहता है, तो यहां लेंगे हम इसे R0। टाइम के साथ साथ ये होने वाला है रिड्यूस, नेगेटिव स्लोप के साथ m की वैल्यू क्या आई, -k, डाउनवर्ड होता जाएगा। k इज इक्वल टू माइनस स्लोप, नेगेटिव स्लोप है, ये ऊपर को नहीं जा रहा है, पॉजिटिव होता ऊपर जाता, नेगेटिव स्लोप। यही क्वेश्चन मेन है, यही आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रॉपर तरीके से करने होंगे, डिटेल के साथ। कुछ भी कहीं से बीच से कोई क्वेश्चन उठा के देंगे, ये प्रूव करने के लिए भी आ सकते हैं, आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि आप इनको प्रूव करो, जस्टिफाई करो कि ये क्यों आया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए, नहीं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन T1/2 and initial concentration of reactant for zero order reaction. अब यहां एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, हम इक्वेशन बता करके नहीं छोड़ देंगे, हमें इसको अब प्रूव करना होगा। ये हमने लास्ट क्लास में ये भी किया है। एक हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है, रिएक्शन का जो रेट है क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट पावर 0 रेट सिंपल रिएक्टेंट के लिए इज इक्वल टू k पावर 0। अब अगर आपको ये कहा जाए कि हमारे पास k है, k को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, इक्वल टू रेट। रेट क्या है, k, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन था R0 था, किसी और टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन R होगा तो R0 माइनस R, जो शुरू में कॉन्सेंट्रेशन लिया, जो टाइम t पर हो गया कॉन्सेंट्रेशन, डिवाइडेड बाई t। अब मैं क्या करता हूं, t की जगह T1/2, हाफ लाइफ किसी को अगर नहीं पता है T1/2 तो नहीं समझ आएगा भाई ये।
पहले तो हाफ लाइफ समझनी पड़ेगी। T1/2 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जस्ट हाफ होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है। इफ T इज इक्वल टू T1/2, then R is equal to initial concentration by 2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा होने में जो टाइम लगता है वो T1/2 होता है। तो यहां अगर मैं T1/2 रख देता हूं, तो मैं यहां इस R की जगह R0/2 रख सकता हूं। दैट मीन्स K की वैल्यू क्या आ जाएगी? R0 तो था ही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ही रिलेशन मुझे निकालना है, तो इसे तो यहीं रोकना पड़ेगा। R0 माइनस R क्या है? R0/2, क्योंकि T1/2 ले लिया। एक में से आधा गया, कितना बचा? आधा बचा। क्या लिख सकता हूं मैं? 1/2 R0। T1/2 पहले से था। ये आ जाएगा मेरा एक रिलेशन। यानी क्या लिख सकता हूं मैं? T1/2 must be equal to R0 ओवर, ये K इधर आ गया, T1/2 इधर, 2K। ये है मेरा आंसर। जीरो ऑर्डर के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश किया। रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट जो होगा T1/2 उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये है बात। सेम क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता, बस ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप एक क्वेश्चन ये घर से करना। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो एक और। यहीं के यहीं क्वेश्चन नंबर 10 आपको लिखना है। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन T1/2 and K। T1/2 and rate constant for first order reaction। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने यहां बस जरा सा चेंज करना। T1/2 एंड K में आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मोर और लेस इसी तरह से होगा। बस यहां मैंने जीरो लिया था क्योंकि जीरो ऑर्डर था। अब मैं यहां 1 लूंगा। ये ध्यान रखते हुए करना। आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप यहां तक इसे अच्छी तरह से करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ही और
केमिकल काइनेटिक्स की।